हरे कृष्णा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक है, कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। ट्रांसलेशन: The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. तो भले ही हमें इस संसार में सुखपूर्वक रहना हो या फिर हमें इस संसार से परे भगवत धाम जाने की इच्छा हो, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो, कोई भी केस हो, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि किस प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमें सुखी रहना है या मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हम सारे कर्मों को अगर छोड़ देंगे तो फिर हम सुखी रहेंगे। क्योंकि जब हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं। कर्म के साथ अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़, हम जिम्मेदार हो जाते हैं किसी कर्म के लिए। तो ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ शुरू हो जाती हैं और सारी कर्म के कारण होती हैं। तो कुछ लोगों का मानना रहता है कि अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे, कुछ कर्म ही नहीं रहेगा, तो फिर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ ही नहीं रहेंगी लाइफ में, और फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं रहेंगी तो बस हमारे लाइफ में सिर्फ शांति ही रहेगी, सुख और शांति रहेगी। लेकिन ये उस प्रकार से हो गया, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दिया है, ये उस प्रकार से हो गया कि अगर हमारी आँखों में दिक्कत है तो सॉल्यूशन क्या है उसका, कि आँख को ही निकाल के फेंक दो बाहर, ना रहेगी आँख, ना रहेगी दिक्कत। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तो प्रैक्टिकल नहीं है, हम आँख को निकाल नहीं सकते। और दूसरी बात कि आँख का अपना एक पर्पस है, अगर हम आँख को निकाल देंगे तो वो पर्पस भी लॉस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से ऐसा मानना कि सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कर्म की वजह से हैं, सारी प्रॉब्लम्स इमोशंस की वजह से हैं, रिलेशनशिप्स की वजह से हैं, वैरायटी की वजह से हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर निकल जाएंगी तो कोई दुख ही नहीं रहेगा, सिर्फ शांति रहेगी। ये उस प्रकार से हो गया, जो कि प्रॉपर तरीका नहीं है। प्रॉपर तरीका क्या है, आँख में अगर प्रॉब्लम है तो हमें आँख को ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि आँख रहे लेकिन प्रॉब्लम निकल जाए। उसी प्रकार से हम कर्म करने से बच नहीं सकते, कर्म करना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति खाली बैठा है शांति से, अगर सिर्फ सपोज़ कोई व्यक्ति जंगल में जाके तपस्या कर रहा है, पहाड़ में जाके, जंगल में जाके, और वो बोलता है कि मैं पूरे संसार से अलग जो है कि मैं सिर्फ ध्यान करूँगा, मैं कर्म नहीं करूँगा कुछ, तो क्या वो कर्म से बच सकता है? नहीं। इसके दो अंडरस्टैंडिंग है। एक तो ये कि अगर वो बैठा है शांति से, सिर्फ ध्यान कर रहा है, तो ध्यान करना भी एक कर्म है। उसका जो मन है वो एक्टिव है, मानसिक रूप से वो कर्म कर रहा है। और दूसरी बात, बैठे बैठे भी वो सांस ले रहा है, सांस लेना भी एक कर्म है, राइट। और वो बिना खाए पिए तो जी नहीं सकता, तो खाना पीना भी एक कर्म है, पानी पीना भी एक कर्म है, बैठना भी एक कर्म है। तो हम कर्म को पूरी तरीके से निकाल नहीं सकते अपने जीवन से, कुछ ना कुछ कर्म रहेगा ही। दूसरी बात कि आत्मा का स्वभाव है एक्टिव रहना। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि भगवान के दो प्रकार की प्रकृति है, एक है जड़ शक्ति जिसके सारे पदार्थ बने हुए हैं, और दूसरी है चित्त शक्ति, चेतन शक्ति, जिसकी कॉन्शियसनेस है, जिसके अंदर चेतना है। तो हम लोग जड़ शक्ति के पार्ट नहीं हैं, हम लोग चेतन शक्ति के पार्ट हैं। जो आत्मा है वो चेतन शक्ति का पार्ट है। तो आत्मा का स्वरूप है चेतन रहना, मतलब एक्टिव रहना। तो अगर कोई व्यक्ति सारे कर्मों को छोड़ देता है और वो इनएक्टिव स्टेट में जीने का प्रयास करता है, तो वो ज़्यादा समय तक इनएक्टिव रह नहीं पाएगा। उसको उसका जो मन है, उसको जो प्रकृति के गुण हैं, या इवन उसका खुद का जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वभाव है, वो उसको शांति से बैठने नहीं देगा। कुछ ना कुछ उसको कार्य करना ही पड़ेगा। ये हमको भी एक्सपीरियंस है। कई बार हम जब बहुत बिज़ी रहते हैं अपने जॉब में या फिर स्टडीज़ वगैरह में, तो एक समय आता है जब हमको लगता है बस बहुत हो गया, अभी बस मुझे छुट्टी चाहिए,
अभी बस मुझे आराम करना है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बोल दिया गया कि चलो आज से तुमको जॉब से निकाल देंगे, हम तुमको सैलरी पूरी देंगे, लेकिन तुम्हें कुछ करना नहीं है, पूरा अच्छे से सैलरी पाओ, सारे बेनिफिट्स लो कंपनी के, सब कुछ आपको पूरा एकदम 5 स्टार जगह पे रहो, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन आपको कुछ कर्म नहीं करना है, आप बस सारे जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनका भोग करो। कौन कौन है आप में से जो कि इसके लिए हैंड रेस करेगा? हो सकता है कुछ लोग हैंड रेस करें, लेकिन अगर ऐसा बोला गया कि पूरे जीवन भर आपको कुछ भी कर्म नहीं करना है, आपको सिर्फ फैसिलिटीज़ भोगनी है, तो एक समय के बाद हम परेशान हो जाएंगे। हम बोलेंगे भाई भले ही फ्री में काम करवाओ, बट कुछ तो काम करना है मुझे, क्योंकि हम निष्क्रिय नहीं रह सकते, हमारा स्वभाव ही वो है। इसीलिए कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने से क्या होता है, भले ही उसको कुछ पनिशमेंट ना दी जाए, लेकिन जेल में वो कुछ कार्य नहीं कर सकता, वो सिर्फ 4 दीवारों के बीच में बस बंधा रहता है, कुछ एक्टिविटी नहीं, कुछ रिलेशनशिप नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो जो अकेलापन है, वो जो निष्क्रियता है, वो उसको खाने लग जाती है अंदर ही अंदर, और वो परेशान हो जाता है, पागल हो जाता है वो, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। तो बेसिकली पॉइंट इज़ कि निष्क्रिय रहना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है कि हमें समझना है कि किस प्रकार के कार्य हमें करना है जिससे हम इस संसार में भी सुखपूर्वक रह पाएँ और इस संसार के परे जा पाएँ, और वास्तविक शांति जो है वो हम अनुभव कर पाएँ, मुक्ति की शांति। तो इसके लिए 3 प्रकार के कर्म समझना बहुत ज़रूरी है। तो 3 प्रकार के कर्म क्या है? एक है कर्म, दूसरा है विकर्म, और तीसरा है अकर्म। तो कर्म को हम पुण्य कर्म भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली पुण्य कर्म, विकर्म एंड अकर्म। तो पुण्य कर्म क्या होता है? पुण्य कर्म का मतलब शास्त्रों के आधार पे अपने जीवन को इस प्रकार से जीना कि हमसे कुछ पाप कार्य ना हो। ओके, तो पाप कर्म नहीं करना, पुण्य कर्म करना, बेसिकली हम उसको मोरालिटी भी बोल सकते हैं। अपने लाइफ को नैतिकता के साथ जीना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को परेशान नहीं करना, और जानबूझ के कोई पापमय कार्य नहीं करना, शास्त्रों के आधार पे अपने जीवन को जीना। क्योंकि शास्त्र के 2 पार्ट हैं। शास्त्र के कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो हमें इस संसार में रहना सिखाते हैं, जिसको धर्मशास्त्र बोलते हैं, और कुछ शास्त्र हैं जो हमें इस संसार से परे जाना सिखाते हैं, उसको भक्ति शास्त्र या फिर उसको परोधर्म शास्त्र बोलते हैं। देयर इज़ परोधर्म शास्त्र एंड अनदर इज़ अपराधर्म शास्त्र। तो अपरोधर्म शास्त्र हमें इस संसार में किस प्रकार से प्रॉपरली जीना है वो सिखाते हैं, और परोशास्त्र जो हैं, परशास्त्र, वो हमें इस संसार से बाहर कैसे निकलना है उसके बारे में सिखाते हैं। तो जब हम अपरा शास्त्र को पालन करते हैं, जिसमें कि हम सभी अपने अपने जो भी लोग हैं उनके कर्तव्यों के बारे में बताया है कि राजा का क्या कर्तव्य है, एक गृहस्थ क्या क्या कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है। तो जब हम इन सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं नैतिकता के साथ, शास्त्रों के अनुसार, तो फिर हमें पाप नहीं लगता, हमें पुण्य लगता है, और फिर उस पुण्य का हम भोग कर सकते हैं अपने आगे के जीवन में, इस जीवन में या फिर अगले जीवन में। हमें दुख नहीं भोगना पड़ता इस संसार में। दैट इज़ पुण्य कर्म। दूसरा होता है विकर्म। विकर्म मतलब जो हम अपने हिसाब से शास्त्रों को किनारे करके, शास्त्रों के आधार पर जब हम जीवन नहीं जीते, खास करके जब हम पापमय कृत्य करते हैं, उसमें से भी स्पेशली जब हम मांसाहार या फिर नशापान या फिर अवैध संबंध रखना या फिर जुआ खेलना, ये सारे जो अनैतिक कार्य करते हैं, ये सारे विकर्म में आते हैं। और विकर्म जो रहते हैं उनका पापों का फल हमें भोगना पड़ता है आगे चल के। उसके लिए हो सकता है नरक में जाना पड़े, या इसी संसार में ही हमको अलग अलग व्याधियाँ हों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों। तो अभी जो भी हमें दुख होता है, जो भी हमें व्याधि होती हैं, प्रॉब्लम्स, सारी हमारे पूर्व पाप कर्मों की वजह से होती है। सो दैट इज़ विकर्म। एंड देन नेक्स्ट आता है अकर्म। तो अकर्म का मतलब होता है जब हम भगवान के आदेशानुसार जब हम जीवन जीते हैं, जब हम अपने कार्यों को भगवान के सेवा के रूप में करते हैं, परोधर्म का पालन करते हैं,
भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम जीते हैं तो उसको बोलते हैं अकर्मा, क्योंकि उसमें हमारे कर्मों की जिम्मेदारी हम खुद नहीं ले रहे, हम अपने सेल्फिश पर्पस के लिए कार्य नहीं कर रहे, तो उसका हमें कुछ रिएक्शन नहीं मिलता क्योंकि हम खुद के लिए नहीं कर रहे, तो इसलिए नो रिएक्शंस।